तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है ये खाना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और ये टेस्टी भी नहीं है। तो जाओ और जो शेफ़ है उनको बताओ कि जो मिस्टर यांग है वो यहाँ पर आए हैं और अच्छा सा खाना बनवाओ और जो वाइन की 2 बोतलें हैं उसको भी मंगवाओ। तो जो मैनेजर होते हैं वो वेटर से बोलने लगते हैं कि जाओ और जो मिस्टर यांग ने कहा है वो सभी चीज़ें लेकर आओ। और जो मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि लेकिन मैनेजर साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वाइन की बोतलों को अफोर्ड कर सकें। तो जो मैनेजर होते हैं वो हंसते हुए बोलने लगते हैं मिस, सही में आप मजाक कर रही है ना। जब मिस्टर यांग है तो हम उनसे पैसे कैसे मांग सकते हैं, वो डिनर पर आए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वाइन है उसके पैसे मैं दे दूँगा और जो खाना है उसका पैसा वो ताऊ देगा जैसे उसने कहा था। और जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है सर, जैसा आपको लगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैनेजर से बोलता है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं और अपना काम करिए। तो मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं और जो सभी लोग होते हैं हमारे मेनेजर को बड़ी अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। और जो मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि सच में तुम्हें तो जो मॉनिटर था वो कितना ज़्यादा भाव क्यों दे रहा था, वो तुम्हारी सभी बातों को मान रहा था। तो जो रेड बालों वाली लड़की होती है वो भी बोलने लगती है हाँ, वो तुम्हारी सभी बातों को एक बच्चे की तरह सुन रहा था जैसे कि वो तुम्हारा कुत्ता हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो बाउकिंग होटल है उसके बस कुछ परसेंट शेयर्स को ख़रीदा है, इसीलिए वो मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत कर रहा था। तो जो होता है वो बोलने लगता है कि सच में क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं, तुम तो बस कार चलाते हो। तो जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि मेरे पास एक अच्छे फादर थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ कर गए हैं। तो जो एक और लड़का होता है बिलो वाला, और वो बोलने लगता है कि सच में मिस्टर यांग तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे मॉनिटर बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी पिछली गलतियों के लिए। तो जो हमारा मेट्रो बोलने लगता है कि तुम और तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड जियांग कुन है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, तुम दोनों तो सच में बचकाना हो। तो जो मॉनिटर हमारे मेट्रो की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं उसके लिए सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो और मुझे ऐसे टीज़ मत करो। तभी जो डोर होती है उस पर नॉक नॉक होता है और जो मैनेजर होता है वो जो दोस्त होती है उसकी उसके बॉयफ्रेंड झांग यांग कुन को पकड़ के लाता है और बोलने लगता है कि मिस्टर मेन कैरेक्टर, यह आपको मारने के लिए कुछ गुंडों को लेकर आया था। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जी ये तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, लेकिन जो वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो जो मैनेजर होते हैं वो एक चट्टा उसको खींच कर लगा देते हैं और बोलने लगते हैं कि जो मिस्टर यांग पूछ रहे हैं वो जल्दी जल्दी बकते जाओ। और फिर जो मैनेजर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने जो हमारे बाओकिंग होटल के सबसे बड़े दूसरे शेयर धारक को छूने की हिम्मत भी की। तो जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि सच में इस बार मैं बड़े ही ट्रबल में फंस गया हूँ। और जो अपनी गर्लफ्रेंड होती है उससे वो मदद मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि बाबू मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे पीट पीट कर मार देंगे। तो जो दोस्त होती है बोलने लगती है कि तुमने इस सभी चीज़ों में खुद ही पड़े हो, मैंने तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर हो टाइम को देखता है अपने मोबाइल में और बोलने लगता है कि मेरी डेट का टाइम हो गया है। और जो वो मैनेजर से बोलने लगता है कि मेरी आज एक डेट है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसमें इस जो मैटर है इसको संभाल लेना। तो जो मैनेजर होते हैं बोलने लगती है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आप के लिए इस मैटर को बड़ी ही आराम से हैंडल कर लूँगा। और मैनेजर जो होते हैं वो बोलने लगते हैं सभी लोगों से कि आप जो सभी लोग हैं वो जो मिस्टर यांग है उनके कॉलेज मेट हैं, तो आप लोग डिनर को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी सर्विस दी जाएगी। और हमारे मेंटर वहाँ से चला जाता है और जो सभी लोग होते हैं वो आपस में बैठकर सन्न होते हैं। और जो मॉनिटर होते हैं फिर बोलने लगती है कि हमारा एक दोस्त जो है वो अमीर बन गया है, इसकी खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए। और जो रेड बालों वाली लड़की होती है वो भी बोलने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेन कैरेक्टर है वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। और जो मॉनिटर होती है वो तो यही सोच रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि वो इतना ज़्यादा अमीर है तो उसने भले ही मुझे बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे उसे पटाने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे बस इतना करना है कि उसे किसी तरह से अपने बिस्तर पे ले जाकर उसके साथ घपा-घप करके प्रेग्नेंट हो जाना है। और जब मैं एक बार उसके बच्चों की माँ बन जाऊँगी तो बिल्कुल भी मुझे इनकार नहीं कर पाएगा। और ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।